गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं अच्छी हूँ। अभी सुबह का बज रहा है 7:30। तो मैं सुबह का सारा काम हो गया। तो फिर मुझे कहीं जाना है, 11 बजे तक कहीं जाना है। तो सारा काम कर लिया मैंने, नीचे का सारा काम हो गया। अभी जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के खाना बना के ससुर जी के लिए खाना बनाऊँगी। पूरे घर के लिए ही खाना बनाना है। खाना बना के हस्बैंड के लिए खाना तैयार करके भेज के फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को ही जाना था, लेकिन हस्बैंड घर में नहीं रहेंगे बोल के मुझे जाना है। तो बेटा भी जाएंगे और नंदोई जी भी आएंगे, तो हम किसी काम के लिए जाएंगे। तो जब आते आते तो लेट हो जाएंगे, इसलिए खाना बना के रख के जाएंगे। लेकिन सुबह का धुंध देखिए, कितना धुंध है। अभी बाहर धुंध इतना 7:30 बज रहा है, सुबह से इतना धूप है। तो चलिए मैं जाके नहा के आती हूँ। और ये लोग देखिए, अभी कहाँ बाहर जाने के लिए वो परेशान हो रहा है। तो बाहर तो धुंध है, नहीं जाना है, लेकिन उसको बैठना है छत में बिस्तर के ऊपर ही। और तंग कर रहे, तो मैंने उसको बिस्तर के ऊपर बिठा दिया। बिठा के मैं जाऊंगी ऊपर, तो वो बैठा रहेगा। किसी को देखते हैं तो थोड़ा तंग करते, नहीं तो चुपचाप बैठा रहता है, नहीं तो सो जाता है। तो देखिए, मैं पीछे का हालत दिखाती हूँ। मेरा पीछे इधर कवर किया हुआ नहीं है, ऐसे पानी होके रखा है, जैसे लग रहा है पोछा लगाया, नहीं तो बारिश का पानी गिरा है। और मैं पीछे का दरवाज़ा खोलते ही डोगो मेरे पीछे पीछे आ गया और आके देखिए कैसे देख रहे हैं। ऐसे खड़े होके देखते हैं जैसे क्या देख लिया। देखिए, जब मैं आ जाऊंगी, बोलूँगी, पुकारूंगी कि आ जाओ बोल के, फिर वो जल्दी जल्दी घर के अंदर आ जाते हैं। और नीचे देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पानी पोछा लगा के रखा है। इतना धुंध, ऐसे ही बारिश बाहर गिर रहा है। अगर कोई आधा घंटा मैं नहा धो के ऊपर से आ गई, फिर जल्दी जल्दी करके बिठा दिया। इधर आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और फूल गोभी इधर फ्राई करके रखी हूँ। और इधर चाय बिठा दी, ग्रीन टी, और दाल भी फ्राई करके रख दिया। ये सारा चीज़ इकट्ठा करके फिर मैंने इंडक्शन में चावल भी चढ़ा दिया। तो एक तरफ मतलब तीनों जगह पे काम चल रहा है, नहीं तो मैं जल्दी फटाफट नहीं कर पाऊँगी। फिर एक वो सब सब्ज़ी रख के फिर रोटी बना दे रही हूँ। रोटी हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन जाएगा, फिर बेटे के लिए दुकान में भी टिफ़िन जाएगा। ये तो जैसे रोटी सुबह का नाश्ता मेरा, जब से मैं शादी करके गई हस्बैंड के साथ, वही सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, जैसे ये मेरा ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया। कुछ दिन तक मैं फ्री थी, जब मेरा ऑपरेशन हुआ, हस्बैंड ड्यूटी जाते थे तब। तो कुछ दिन के लिए मैं फ्री थी। उसके बाद से जो शुरू हुआ है सुबह का नाश्ता, काम करने के लिए अकेले अकेले, अभी तो आदत से पड़ गई ये सब काम करने के लिए, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है, बहुत चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके ये काम कर पाते हैं। क्या ये काम नहीं होता है? कितना मुश्किल से सारा घर का काम काज ख़त्म करके, सबका ध्यान रख के, कपड़ा धोना, घर का साफ़ सफाई करना, सब कुछ करने के बाद फिर वीडियो एडिट करती हूँ। तो क्या ये सब मेहनत नहीं होता है? इतना मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जब ब्लॉगिंग हो ही रहे कि घर का काम दिखा के आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे समय का कोई कीमत नहीं है? इतना मेहनत करके सब कुछ करते हैं, सुबह उठ के सारा काम काज करना, एक वीडियो बनाना, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, घर का सारा काम करना, ये सब काम काज करके भी मैं वीडियो बना के, वीडियो एडिट करके छोड़ती हूँ। और बच्चों को ने भी समय देना आजकल नहीं, मतलब समय नहीं है। तो अभी ऊपर भी कपड़ा मेरा पड़ा है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धोना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मशीन में कपड़े डाल के रख दी हूँ। और देखिए कितना सारा बर्तन है। मैं चाय भी पी के, चाय छान के रखी हूँ, चाय पीने का भी समय नहीं है कि चाय मैं पीऊँ। गरम चाय तो कभी मेरे किस्मत में होता ही नहीं है। कि चाय तो ठंडी हो जाती है, तो एकदम जैसे पानी पीना जैसे पी के तब जाके होता है। कभी गरम चाय लेके मैं पी नहीं पाती हूँ, ऐसे काम करते करते चाय पीती हूँ। तो देखिए इतना सारा बर्तन है। मैं ऊपर जाने से पहले सोचा कि सारा बर्तन साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ा उधर काम करते करते
फिर इधर रह जाएगा, फिर आने के बाद मन नहीं होगा करने के लिए। तो इतना सारा बर्तन सब मैं धो के रख के फिर जाऊंगी। अकेले हाथ का काम है, इसलिए टाइम मैनेज करके किस टाइम क्या करना है सब अपने हिसाब से करना पड़ता है। अगर कोई नहीं है कि किसी के ऊपर भरोसे में आप छोड़ के जाओगे, तो यही है ना काम, ये कोई समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारा काम करके भी खाना, कोई नंदोई जी आ जाएंगे, फिर नंदोई जी को गर्म पानी करके दूंगी, वो नहाएंगे। फिर को सबका खाना पीने का ध्यान रखना। ये देखिए मैं कैसे चाय पी रही हूँ, चाय पीते पीते फिर ये बर्तन धो दिया। चलो एक काम ख़त्म हो गया। थोड़ा हल्का फुल्का किचन साफ़ कर दिया, क्योंकि खाना पीना जब तक नहीं होता है तो होगा नहीं। तो चलिए मैं ऊपर चलती हूँ। मेरे साथ साथ डोगो भी जा रहे हैं, वो तो मेरा वाहन हो गया। अभी कहीं भी जाएंगे तो मेरे साथ पीछे पीछे। तो उधर भी मशीन में कपड़ा था, धो के डालना है। फिर बाहर भी धूप नहीं है कि डालूँ तो डालूँ कैसे। तो ये सब कपड़े मैं इधर ही स्टैंड पे कपड़े डाल के रख दूँगी, क्योंकि इधर ही सूखता रहेगा। लाइट, ये देखिए सब कितने कपड़े पड़े हैं, और भी कपड़े रखी हूँ, उसको डालूँगी स्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम। ये अभी सुबह का मैं बोल रही थी ना, सारा काम ख़त्म कर दिया। अभी ये सारे कपड़े उपड़े डाल दिए हैं। अभी बज रहे हैं 9:55 हो रहा है। तो इसलिए देखिए मेरा सारा काम हो गया। अभी मैं तैयारी करूँगी। अभी धूप निकलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन चली जाऊंगी। अगर थोड़ा सा बादल बादल भी है और पूरा धूल सा है, अगर बाई चांस बारिश हो जाएंगे तो कपड़ा गीला हो जाएंगे। तो ऐसे डाल के जा रही हूँ। तो चलिए मैं अभी नाश्ता करके थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फिर चलेंगे। जब जाएंगे थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक बार कपड़ा ऊपर डाला, लेकिन देखा तो बाहर के थोड़ा सा बादल वो धुंध हटने लगा है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो थोड़ा सा डाल देती हूँ, फिर शाम तक सूखता रहेगा। थोड़ा सा धूप निकला है। अभी ये गीले कपड़े भी मन नहीं होता है ना कि सूख के जाओ, ये थोड़ा सा सूख जाएगा। तो फिर सारा कपड़ा स्टैंड से उतार के ले आके इसको इधर डाला। फिर ये सब डाल के ख़त्म किया, फिर अपना नाश्ता पानी करके फिर तैयार हो गया। फिर ले आके इधर मुझे डालना पड़ा। धूप निकला तब धूप नहीं था। अच्छा हुआ बेटा भी कॉलेज से आ गए, तो फिर उसको भी दे दिया। फिर बेटा अभी खा के दुकान जाएगा, तो बड़ा बेटा आएंगे, फिर हम तीनों मिल के फिर जाएंगे। तो अभी तैयार हो गई मैं। और देखिए कान का भी पहनने का टाइम नहीं था, तो मैं हाथ में लेके जा रही हूँ। तो गाड़ी में बैठ के पहन लूँगी। आवाज़ करो। देखिए अभी बैठ गए हम गाड़ी में। नंदोई जी भी है, बेटा भी है। अभी पहुँच जाएंगे, पास ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे उधर का काम पूरा हो गया, हम वापस आ रहे। देखिए इसी रास्ते से, मेरे मायके का रास्ता, हम लोग इसी रास्ते से स्कूल जाते थे। तब स्कूल जाते थे हम लोग इसी रास्ते से। इतना हल्का भीड़ नहीं होते थे। आजकल इतना भीड़ होते हैं रास्ते में कि चलने के, पैदल चलने की बिल्कुल जगह नहीं है। बच्चे तो कोई दिखते ही नहीं है कि कोई स्कूल बैग लेके स्कूल जा रहे। सभी अपने मम्मी पापा कोई ना कोई छोड़ के आते हैं। अभी देखिए इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन अभी इसी रास्ते में इतना भीड़ है कि पैदल चलना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग आते आते उधर फिर एक रिलायंस मार्ट पड़े थे, तो हम लोग उधर रिलायंस मार्ट में गए थे। घर के पास ही थे, कभी समय नहीं मिलते थे कि उधर जाके घूम के आए। तो बेटा बोल रहे थे मम्मी थोड़ा टाइम है, चलो मिल जाते हैं। तो उधर सामान तो बहुत था, थोड़ा कुछ कुछ चीज़ कमी थे, लेकिन हम लोग से देख देख के आ गए,
क्योंकि लेना तो कुछ नहीं था, क्योंकि इधर के मौसम के हिसाब से इतना सामान स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। सामने ही मार्केट है। जब क्वार्टर में रहते थे तब मंथली बाज़ार करते थे, तो उस टाइम के लिए ये सब ज़रूरी था। तो अभी तो इतना ज़रूरी नहीं है, घर में भी दुकान है और पास पास ही दुकान है, तो हम लोग कम कम चीज़ ही खरीदते हैं। तो चलिए, हमारा इधर का सारा काम हो गया, अभी घर के लिए जाएंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब भी करते हैं तो आगे वीडियो बनाने में हमें मदद करते हैं। और जो जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।